नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव के थोड़े ही दूर में एक भूतिया गुफा थी। गांव वालों का कहना है कि इस गुफा में जो एक बार जाता है वह वापस लौट के नहीं आता, इसलिए गांव के सारे लोग इस गुफा से दूर रहते थे। इस गांव में लखा नाम का एक लकड़हारा रहता था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम श्वेता था, और लखा का एक छोटा बच्चा भी था जिसका नाम मुन्नू था। लखा बाहर से लकड़ियां तोड़ के अपने गांव में बेच देता था, जिससे वह थोड़े बहुत पैसा कमा लेता था। एक दिन बारिश के मौसम में लखा एक जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है। लखा थोड़ी बहुत लकड़ियां काटता है और वह उस लकड़ियां को अपने गांव में ले जाता है। तभी जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। अरे नहीं, इस बारिश की वजह से मेरी सारी लकड़ियां भीग जाएगी। गांव तो भी बहुत दूर है। एक काम करता हूँ, इस गुफा के अंदर चलता हूँ। लखा उस भूतिया गुफा में चला जाता है। यहाँ पर श्वेता और उसका बेटा मुन्नू लखा की राह देख रहे होते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं लेकिन लखा अभी तक घर नहीं आता। यहाँ पर श्वेता थोड़ी परेशान हो जाती है और श्वेता लखा को ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है। तभी उसको रामू नामक का एक लकड़हारा दिखता है। रामू श्वेता के पास आता है और बोलता है, बहन जी, आप इस घने जंगल में किसी को ढूंढने के लिए आई हो क्या? हाँ, मैं यहाँ पर मेरे पति लखा को ढूंढने के लिए आई हूँ। लखा तो थोड़े ही दिन पहले उस भूतिया गुफा के अंदर जा रहा था। रामू की यह बात सुनकर श्वेता रोने लगती है और गांव में मुन्नू श्वेता और लखा की राह देख रहा होता है। तभी श्वेता गांव में आती है। श्वेता की रो रो के बुरी हालत हो गई थी। श्वेता की यह हालत देखकर कुछ गांव वाले श्वेता के पास आते हैं और बोलते हैं, बहन जी, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रही हो। हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं क्या? हाँ, मेरे पति लखा उस भूतिया गुफा में चले गए हैं। आप कुछ गांव वालों को लेकर उस भूतिया गुफा में जाओ। क्या पता मेरे पति लखा के साथ साथ बाकी गांव वाले भी मिल जाए। अरे नहीं, पहले ही उस भूतिया गुफा में कितने गांव वाले गुम हो चुके हैं। हम वहां पर नहीं जाएंगे। हम भी गुम हो गए तो। गांव वालों की यह बात सुनकर श्वेता घर लौट जाती है। घर पर मुन्नू श्वेता और लखा की राह देख रहा होता है। तभी श्वेता लखा और उस गुफा के बारे में मुन्नू को सब कुछ बता देती है। ये बात सुनकर मुन्नू भी रोने लगता है। तभी पातालपुर में रात हो जाती है। रात के करीब 1 बजे मोनू अपने पापा लखा को ढूंढने के लिए उस गुफा में जाने का फैसला करता है। रात को मुन्नू एक जंगल वाले रास्ते से उस गुफा की ओर चलता है। वह जंगल काफी ज्यादा घना था। थोड़ी देर चलने के बाद मुन्नू गुफा के पास पहुंच जाता है। तभी मुन्नू उस गुफा के अंदर जाने का फैसला करता है और मुन्नू गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा में थोड़ी देर चलने के बाद मुन्नू को एक चुड़ैल दिखती है। चुड़ैल को देखकर मुन्नू काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो अपनी जगह पर ही डटा रहता है। तभी वह चुड़ैल बोलती है, अरे ये तो छोटा बच्चा है, ये मेरे किस काम आएगा? इसको यहाँ से कैसे भगाऊं? ये तो मेरा सारा काम चौपट कर देगा। और यहाँ पर श्वेता मुन्नू के गायब हो जाने के कारण परेशान हो जाती है और श्वेता जाकर रमेश के पास से मदद मांगती है और श्वेता रमेश को सब कुछ बता देती है। तभी श्वेता और रमेश कुछ गांव वालों की मदद मांगने के लिए जाते हैं। अरे अशोक, लगता है मुन्नू भी उस भूतिया गुफा में चला गया है और एक छोटा बच्चा उस भूतिया गुफा में जाने की हिम्मत दिखा सकता है, तो हमें तो हमारे ऊपर शर्म आनी चाहिए। हाँ रमेश, तू सही कह रहा है। मुन्नू की हिम्मत देखकर मुझ में भी हिम्मत आ चुकी है उस गुफा में जाने के लिए। चलो चलते हैं। उस भूतिया गुफा में जो होगा देखा जाएगा। गांव के कुछ लोग हिम्मत करके उस भूतिया गुफा के अंदर चलते हैं। तभी उन लोगों को वहां पर मुन्नू और वह चुड़ैल दिख जाती है। गांव वाली यह चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बाप रे, यहाँ पर तो चुड़ैल है। भागो वरना ये हमें कच्चा चबा जाएगी। अरे मुखो, डरो नहीं, देखो मुन्नू भी उस चुड़ैल के पास खड़ा है। अगर वह चुड़ैल उसे खाना चाहती तो कब की खा चुकी होती। चलो हम भी मुन्नू के साथ खड़े हो जाते हैं। गांव के सारे लोग मुन्नू के साथ खड़े हो जाते हैं। तभी वह चुड़ैल बोलती है, लगता है तुम सबको तुम्हारी मौत यहाँ पर खींच कर लेकर आई है। चुड़ैल, मुन्नू की हिम्मत देखकर हम में भी हिम्मत आ गई है तुम्हारा सामना करने की। तभी वह चुड़ैल वहां से भागने लगती है। गांव वाले भी चुड़ैल के पीछे दौड़ते हैं और चुड़ैल के पीछे पीछे गांव वालों को बाकी गांव वाले मिल जाते हैं। अरे भाई रवि, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इतने दिनों से गांव क्यों नहीं लौटे? अरे भाई क्या बताऊं, ये चुड़ैल ने हमको डरा के यहाँ पर कैद कर लिया था और खजाने की लालच में हम सबसे यहाँ पर दिन रात खुदाई करवाती थी। तभी कुछ गांव वाले चुड़ैल को पकड़ लेते हैं। गांव वालों, मुझे माफ कर दो। खजाने की लालच में मैंने सारे गांव के लोगों को यहाँ पर खुदाई करवाती थी, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आप लोग जो भी मुझे सजा दोगे मुझे मंजूर होगी,
लेकिन मुझे बस माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, वही बहुत है। सारे गांव वालों ने चुड़ैल को माफ कर दिया और लखा के साथ सारे गांव वाले फिर से गांव में लौट गए।